Hello friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is समान ज्ञान प्रैक्टिस सेट. सो लेट स्टार्ट. जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आपसे कुछ डिस्कस किया था वीडियो के लास्ट में कि हमारे इस क्रैक एजुकेशन चैनल पे जो भी बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 12 का, तो उनके लिए एक सीरीज चलाई गई है ऑब्जेक्टिव का, जो 50% बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव, उसी मान लीजिए 50% सिलेबस का क्या है ऑब्जेक्टिव ही है. 50% बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव आपका सिलेबस कवर करता है बिहार बोर्ड में. तो ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आपके प्रिपरेशन में ऑब्जेक्टिव का अहम रोल है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है उसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक द्वारा चेक की जाती है. तो गलत है तो गलत है और सही है तो सही है. और सब्जेक्टिव क्या होता है, जो 50% पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो वो तो लिखना पड़ता है. और उसमें कुछ भी लिखते हैं आप, मान लीजिए कुछ सही और कुछ भी, मतलब एक ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख डालें, मतलब उससे रिलेटेड आप लिखते हैं तो आपको तो मार्क्स देगा ही देगा. बट ये ऑब्जेक्टिव में आपको तो लिखना है तो सही, गलत लिखते हैं तो मार्क्स चला गया, निगलेक्ट की जाएगी, नेगेटिव मार्क्स तो होता नहीं है. तो ऑब्जेक्टिव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. तो हमारे सीरीज एक चलाई जा रही है ऑब्जेक्टिव का, बिहार बोर्ड प्रिपरेशन का. वो सीरीज को ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव जो भी तैयारी करता है उनको शेयर कीजिएगा. हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, कुछ भी जो भी सब्जेक्ट है आपका, उनका पर सब्जेक्ट का 100 MCQ कराया जाएगा. बोलो 1000 MCQ, सॉरी 1000, 1000 MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराया जाएगा. और उसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बिहार बोर्ड में से आएगा. ठीक, तो एक तरीक़े से समझ लीजिए कि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन यहाँ पे आउट हो रहा है, या बिहार बोर्ड का हम लोग क्वेश्चन लीक कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है. ऐसा सोचिएगा ही मत क्वेश्चन लीक होगा या कुछ भी. मतलब इस पे जो 1000 क्वेश्चन पर जो कमांड कर लिया, 1000 क्वेश्चन पे वो बिहार बोर्ड का 50% ऑब्जेक्टिव सही करके आएगा. और हमारे चैनल से ही 50% ऑब्जेक्टिव लड़ेगा ही लड़ेगा, ये मेरी गारंटी है. तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा उस वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और हम लोग का जो ये सीरीज चल रहा है एयरफोर्स का, नेवी का प्रैक्टिस सेट, जो आपका अगस्त में एग्ज़ाम है, चलिए उन पर कुछ बातें कर लें. आपने देख ही लिया होगा कि इंग्लिश, मैथ और जीएस 3 सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस चैनल पे. ठीक, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और चलिए हम लोग अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36. पिछले वीडियो में हम लोग 35 तक क्वेश्चन कवर कर चुके थे. हड़प्पा सभ्यता तक, मोहनजोदाड़ो तक जितना भी था वो क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं. आज हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक. ठीक, सारा क्वेश्चन मोस्ट BBI है एग्ज़ाम के प्रॉपर से. एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं. आप कभी भी एग्ज़ाम दिए हैं या कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए. ये सब का तैयारी कराया गया है. हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. और जीएस ऐसा टॉपिक्स है जो आपको याद ही करना पड़ता है, समझने वाली बात तो होता नहीं है. जितना याद कर सकें उतना याद कर लीजिए, उतना ही बेनिफिट है. तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या, आर्य शब्द का शाब्दार्थिक अर्थ है. आर्य शब्द का बताना है. फर्स्ट ही क्वेश्चन में पूछ दिया गया है. चलिए फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन का ऑप्शन बताइएगा. फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है. सारा चीज़ विजिबल होगा, अच्छी तरीक़ा से विजिबल होगा, ध्यान से देखिए. और फर्स्ट 36 नंबर
मतलब फर्स्ट ही क्वेश्चन है इस वीडियो का। 35 तक क्वेश्चन करा दिए गया है। आई बटन पर क्लिक करें या प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। 36 का आंसर होगा बी नंबर। 36 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। 37 आर्य भारत का सब वर्थ आए। 37 का राइट आंसर भी बी नंबर, मध्य एशिया से है। चलिए 38 नंबर, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवासी स्थान कहाँ था? मध्य एशिया, जर्मनी, रूस या अंटार्कटिका प्रदेश? 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर डी। ठीक, चलिए 39 नंबर पे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आर्यों ने भारत पर कब अधिकार किया था? आर्यों ने भारत पर कब अधिकार किया था? 1400 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। 1500 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व या 1900 ईसा पूर्व। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1500 ईसा पूर्व। आप देख भी रहे हैं ये टॉपिक्स वैदिक सभ्यता, तो ये कब चल रहा है जी? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इसी में भारत का पूर्ण रूप से कब्जा किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्यों का प्रथम अस्थायी निवास स्थान था। प्रथम कहाँ आए थे भारत में आर्यों? मतलब कहाँ पे आए थे, इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कौन सा होगा ये बताएं। तो 40 हो जाएगा बी, पंजाब में फर्स्ट बार आए थे। ठीक, आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत, पाली, ये कौन सा भाषा का यूज करते थे? लैंग्वेज, संस्कृत भाषा का, संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे। आर्यों का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथों कौन सा है? आर्यों का धर्म कौन सा था? ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। ये सारा याद करते चलिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। सारा देखते देखते ही याद हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? ये तो इजी क्वेश्चन नंबर है। वेद कितने होते हैं सब लोगों को मालूम होगा। तो 43 इज द होमवर्क। 43 इज होमवर्क। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है जी बताएं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है, वेदों की रचना किसके द्वारा की गई है? देवताओं के। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, ऋग्वेद की गविष्ठ शब्द का प्रयोग किस धर्म के लिए किया गया है? 45 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा युद्ध के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? युद्ध के लिए। अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ठीक, कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? यहाँ वेद की बात आ गई है, तो वेद आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र होता है जो आप पूजा करते हैं, उसमें जो आप पढ़ते हैं गायत्री मंत्र, उसका रचना किसने की थी? उसकी रचना किसने की थी? 48 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, विश्वामित्र ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है? ये भी इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए। इंद्र है। क्या है? इंद्र। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का
ब्रह्मवत्र कहा गया है। तो किसको कहा गया है जी? 50 का क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा डी, संस्कृति। संस्कृति, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा तो सुनते सुनते याद हो जाएगा, ठीक है? सुनते सुनते ही याद हो जाएगा, ठीक। सारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा। वैदिक शब्द रीत का अभिप्राय है, किसका है? 51 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 51 का डी हो जाएगा नैतिक नियम। क्या हो जाएगा? नैतिक नियम। वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता थी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा प्राकृतिक पूजा। प्राकृतिक पूजा। संहिता क्या है? संहिता क्या है? 53 इसका श्लोक का संग्रह। श्लोक का क्या है? संग्रह है। 54 संस्कृत भाषा के शब्द विद का शाब्दिक अर्थ है। कुछ क्वेश्चन कठिन भी हैं तो उनको थोड़ा ध्यान से देखिए। ज्ञान है, वो ज्ञान होना, ठीक। क्या होना है? ज्ञान होना। 4 वर्णों की उत्पत्ति का स्वधम दीर्घवेद की किस सूक्ति में मिलता है? ठीक है। 55 का हो जाएगा पुरुष। वैदिक धर्म आधारित था, किस पे आधारित था? वैदिक धर्म किस पे आधारित था? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा आपका यज्ञ पे। वैदिक धर्म किस पे आधारित था? यज्ञ, पूजा पाठ। ऋग्वेद का वर्ण शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? 57 का रंग के अर्थ में किया गया। किसमें? रंग के अर्थ में। ऋग्वैदिक काल में कुल के मुखिया को कहा जाता था। मतलब ऋग्वेद में मुखिया को क्या कहा जाता था? मुखिया को कहा जाता कुलप कहा जाता था, ठीक है। कुलप कहा जाता था, ठीक। 59 नंबर देखिए। 59 नंबर क्या बोल रहा है? वैदिक काल में ग्राम की मुखिया कहलाते हैं। अभी वैदिक काल में ग्राम की मुखिया को कहलाता है, क्या कहलाता है? 59 नंबर का ग्रामीण। क्या कहलाता है जी? ग्रामीण, ठीक। वैदिक कालीन राजा को कहा जाता था। 60 नंबर का गोप कहा जाता था, ठीक ना। 61 नंबर। अब 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर क्या बोल रहा है? वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को दिया गया भुगतान कर कहा जाता था। 60 नंबर का बलि कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। और ये आपको याद ना हो रहा है तो 2-3 बार जरूर देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 62 नंबर देखिए। वैदिक कालीन समाज था, किस टाइप का समाज था जी? 62 नंबर का प्रिक्त बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। क्या था? ऋग्वेद में मुख्य व्यवस्था का आधार क्या था? कृषि ही होगा, कृषि पशुपालन ही होगा ना। पिछले मतलब क्या प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे? कृषि पे निर्भर थे, पशुपालन पे निर्भर थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में राजा पर किसका निर्णय होता था? 64 नंबर का आंसर हो जाएगा सभा और समिति, ठीक ना। ऋग्वैदिक समाज में विनिमय का माध्यम था। किसका माध्यम था जी? 65 नंबर का गाय का। कैसे लोग आया जा करते थे, विनिमय कैसे लोग घर चलाते थे, कैसे
पशुपालन करते थे, कैसे रहते थे, इसी सब के बारे में बात हो रहा है। ठीक, प्रसिद्ध 10 राग युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? किस नदी के तट पे लड़ा गया था? 66 नंबर का हो जाएगा झेलम। झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था, ठीक है ना। 67 किस देवता के लिए ऋग्वेद पर में पुरदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए? किस देवता के लिए बताएं? इंद्र देवता के लिए, ठीक है ना, इंद्र देवता के लिए। भारत का किस स्थल पे खुदाई से लोहा धातु का प्राचीनल का प्राचीनतम परिणाम मिले थे? लोहा के बारे में पूछ रहा था। लोहा के बारे में हम लोग मोहनजोदारो में भी पढ़े थे, ठीक है ना। 68 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 68 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है? ये भी तो इजी क्वेश्चन है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का? यहाँ पर लोहा रहता था, लोहा, उसके बाद क्या आया था? तांबा आया था, ठीक है ना, तांबा, लोहा नहीं दिया गया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये भी इजी क्वेश्चन है। ऋग्वेद है जी। ऋग्वेद कहीं तो अभी तक ज़्यादा बात हो रहा है। संगीत में संबंधित वेद कौन सा है? ये भी इजी क्वेश्चन है। संगीत में कौन सा वेद है? कौन सा वेद है? सामवेद। ठीक, ये सब याद कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? 72 नंबर। 72 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, 73 पूर्णांक की संख्या है। 73 का हो जाएगा सी नंबर, 18 संख्या, ठीक है। चलिए, हिंदी लैंग्वेज है ना, जो हम लोग इंग्लिश में जानते हैं, बट हिंदी में, इंग्लिश में भी जीएस का प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला था, बट इंग्लिश में नहीं करा कि हिंदी में ज़्यादा बेटर है, कि हिंदी में ज़्यादा लोग को समझ में आएगा, इसलिए हिंदी में ज़्यादा स्टार्ट किया गया। नहीं तो इंग्लिश जादू टोना एवं विश्वकरण मंत्र से संबंधित वेद है। जादू टोना से कौन सा वेद प्राचीन मतलब जानते हैं? जादू टोना से कौन सा वेद जानते हैं? अथर्ववेद, जहाँ मंत्र के उच्चारण हो। ठीक, प्राचीन हिंदू विधि लेखक कौन है? प्राचीन हिंदू विधि लेखक कौन है? इस चारों ऑप्शन में से मुनि है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। न्याय दर्शन का प्रतिपादित किया गया है। 76 का बी नंबर गौतम ने। योग दर्शन का प्रतिपादक है 77 का एक पंतजलि। ठीक, अब 78 देखिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कौन सा है? 78 नंबर का। 78 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, संख्या दर्शन। झेलम नदी का वैदिक नाम कहा क्या था? झेलम नदी में, झेलम नदी, अभी झेलम नदी का क्वेश्चन आया था 79 का ये नंबर इज करेक्ट। 80 नंबर देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवस्था क्या था? ये भी पढ़े हम लोग। क्या था? पशुपालन था। अष्टधारी के लेखक कौन थे? 81 का बी इज द राइट आंसर। 80 रामायण का रचयिता कौन थे? ये सबको मालूम होगा। रामायण का रचयिता कौन थे? ये सबको मालूम होगा। ये भी होमवर्क ले लीजिए, 2 होमवर्क आपको दिए हैं। दोनों होमवर्क का कमेंट बॉक्स में जो आंसर बताएंगे उनका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 83 से। ठीक है, तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।